सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर। तो यार ये स्ट्रिंग क्या है और ये स्ट्रिंग बफर लाने की क्या जरूरत पड़ी? स्ट्रिंग क्या है ये तो पता है, स्ट्रिंग बफर क्या है, ये इसकी लाने की जरूरत क्या पड़ी? देखो यार, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था। क्या कंसेप्ट था वो कंसेप्ट ये था कि स्ट्रिंग जो होती है हमारे पास, ये किस टाइप की होती है? स्ट्रिंग्स आर बेसिकली इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब क्या? कि एक बार अगर हमने स्ट्रिंग बना दी तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कॉपी करना पड़ेगा एंड उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा इसको। मतलब कि ये मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा घेरता होगा, स्पेस बहुत ज़्यादा घेरता होगा। हाँ, तो ये जो है स्ट्रिंग, क्योंकि हमें बार बार अगर थोड़ा सा हमें कुछ चेंजेस भी करने हैं तो इस स्ट्रिंग को हमें वापस से बनाना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा मेमोरी खा लेता है। ओके, सो दिस वाज बेसिकली इम्यूटेबल। पर स्ट्रिंग बफर जो हम यूज़ करेंगे, जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग बफर, ये बेसिकली क्या होता है? ये म्यूटेबल होता है। ओके, म्यूटेबल मतलब क्या? म्यूटेबल मतलब कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग बफर का अगर आप यूज़ करते हो तो आप इसमें आसानी से चेंजेस कर सकते हो, नथिंग एल्स। चलो इसके लिए एक कोड देख लेते हैं हम। मान लो मुझे, मैं वही चीज़ ले रहा हूँ, मुझे क्या प्रिंट करना है? मुझे ये हमारा लास्ट वाला प्रोग्राम है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैं एक नई क्लास बना देता हूँ विद द नेम एज स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर डॉट जावा नाम की मैंने क्लास बना ली है आपके सामने जो हाजिर है। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं डालता हूँ मेन मेथड। सो मेन मेथड को मैंने कॉल कर लिया है। आफ्टर दैट मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ एस टी आर विच इज बेसिकली आयुष। चलो, मैंने ये स्ट्रिंग ले ली है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको, ये जो कोई भी एक कैरेक्टर को मुझे चेंज करना है। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया स्ट्रिंग में तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें लेना पड़ेगा स्ट्रिंग बफर। आप आसानी से यहाँ पे स्ट्रिंग बफर सिलेक्ट कर सकते हो एंड हमारे पास स्ट्रिंग बफर आ जाएगा। बट ये तो कुछ एरर दे रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप्स दिखा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि इनकम्पेटिबल हो जाएगा? बिकॉज अगर हम स्ट्रिंग बफर को यूज़ करते हैं तो हम इसको न्यू मेथड से ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा इधर न्यू स्ट्रिंग बफर। ओके, अब एरर चलेगा हमारे पास। सो स्ट्रिंग बफर अगर हम बना रहे हैं तो ये न्यू मेथड से ही होगा, ये इसे इनिशियलाइज नहीं होता है। एंड अगर मुझे इसमें कुछ वैल्यूज डालनी है तो वो किस टाइप से होगी हमारे पास? हम लगा सकते हैं एस टी आर डॉट, कुछ तो होगा, एस टी आर डॉट अपेंड मेथड मुझे दिख रही है यहाँ पे। ओके, एस टी आर डॉट अपेंड कर सकते हैं क्या हम इधर? चलो ठीक है, एस टी आर डॉट अपेंड मेथड को बुला लिया मैंने एंड यहाँ पे मैं अपेंड कर रहा हूँ आयुष, AAYUSH। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि आपने ये जो स्ट्रिंग बफर बनाया है STR नाम का, उसमें हमने वैल्यू डाल दी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो दैट STR इज इक्वल टू आयुष, इस टाइप से आप नहीं कर पाओगे। देख लो एरर आ जाएगा बेसिकली। सो STR इज इक्वल टू आयुष अगर मैं कर रहा हूँ तो शायद तक एरर आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो एरर आ रहा है कुछ ना कुछ, रेड लाइन दिख रही है, मतलब ये एक एरर है। तो इस टाइप से नहीं होता ये, इसमें हमें ऐसे ही करना पड़ता है जैसे अभी बताया था मैंने। एस टी आर डॉट, क्या यूज़ करा था हमने? अपेंड। सो एस टी आर डॉट अपेंड का यूज़ करेंगे हम एंड उसके बाद आपको इसमें जो डालना है डाल सकते हो आप आसानी से। नंबर डालना है तो ये नंबर डालना है तो वो भी डाल सकते हो, पर उसमें ये डबल डबल पेरेंथ, डबल क्या बोलते हैं इसको, डबल कोट्स नहीं लगेंगे इसमें। आप इसमें डायरेक्टली इस टाइप से नंबर डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, बट अभी मुझे तो डालना है आयुष मेरा नाम, AAYUSH, इस टाइप से मैंने इसको अपेंड कर दिया है। चलो ठीक है। अब मान लो मेरे पास तो एस टी आर आ गया। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, सिस आउट करता हूँ अगर मैं इसको एंड एस टी आर, क्या ये पूरा प्रिंट हो जाएगा? हाँ, मेरे हिसाब से तो शायद प्रिंट हो जाना चाहिए। इसको मैं करता हूँ रन, हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है आयुष। ओके, विच इज़ द करेक्ट आउटपुट। चलो ठीक है, अब मुझे चेंज करना है इसका एक कैरेक्टर। तो यार क्या आपके पास कोई कैरेक्टर करने की चीज़ है क्या? जैसे कि मुझे सेट करना है इस कैरेक्टर, है ना, सेट करना है ना। तो सेट कैरेट मेथड का मैं यूज़ करता हूँ। ओके, मैंने सेट कैरेट मेथड यूज़ कर दिया है। मुझे मान लो ADYUSH करना है, ADYUSH करना है। सो इंडेक्स क्या है इसका? इंडेक्स नंबर 1 है। डबल ए का मतलब ADYUSH करना है, तो इंडेक्स नंबर 1 पे मुझे चेंजेस करने हैं। एंड वो जो चेंज है मुझे क्या करना है? मुझे इधर डालना है सिंपली D। अब देखो, क्योंकि मैं कैरेक्टर डाल रहा हूँ इसमें, मैं कैरेक्टर डाल रहा हूँ। ओके, तो इस मैंने इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास ही लगा है। ओके, सो आई एम यूजिंग सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। अब अगर अब अगर मैं एस टी आर को प्रिंट करूं, क्या लगता है चेंज हो जाएगा ये? देख लेते हैं। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ वापस से एस टी आर को। ओके, सो मैंने क्या करा? मैंने सेट कैरेट वाली मेथड का यूज़ करा है। दिस इज बेसिकली मेथड जो स्ट्रिंग बफर प्रोवाइड करता है हमें, मैंने उसमें सेट कर दिया है एंड अब मैं वापस स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है एस टी आर, वापस रन कर दो। ये कोड रनर में प्रॉब्लम आ रही है आजकल थोड़ी, वापस रन कर दो। अरे यार क्या दिक्कत है? लाइन नंबर 1 में कोई दिक्कत आ रही है, एक बार जल्दी से देख लेता हूँ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड रुको एंड वापस से रन करो।
एस टी आर, स्ट्रिंग बफर एस टी आर क्या दिखा रहा है, रीच एंड ऑफ द फाइल बाय पार्सिंग, कुछ भी, न्यू स्ट्रिंग बफर। एक काम करो, कोड रनर कभी 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 सही रिस्पॉन्स नहीं देता है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, जावा सी लिखना है हमें, एंड साथ ही साथ इस फाइल का नाम, क्या फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग बफर, STRING BUFFER, एंड डॉट क्लास लगाना है इधर, स्ट्रिंग बफर डॉट क्लास, जावा सी स्ट्रिंग बफर डॉट क्लास, इस टाइप से अगर हम लिख देंगे तो, और फिर एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये इनवैलिड बता रहा है। ओके, शायद तक स्ट्रिंग बफर डॉट जावा होता है, सॉरी फॉर दैट, स्ट्रिंग बफर डॉट जावा, इस टाइप से लिख देंगे, आगे आपको लगाना है जावा सी, जावा सी स्ट्रिंग बफर डॉट जावा लिखना है हमें। ओके, अब अगर मैं इधर एंटर प्रेस करूं तो हमारे पास इस टाइप से आ गया, अब हमें लिखना है जावा एंड हमारी क्लास का नाम, तो क्लास का नाम है हमारे पास स्ट्रिंग बफर। ओके, एंटर प्रेस कर दोगे, हमारे पास अब जो आउटपुट आ रहा है, ए वाई यू एस आ रहा है एंड ए डी वाई यू एस आ रहा है। ये कोड रनर आजकल थोड़ी प्रॉब्लम देने लग गया है, तो अगर आप इस टाइप से यूज़ करो, हमें कुछ नहीं करना है, जावा सी का यूज़ करना है, देन हमारी क्लास का नाम डॉट जावा के साथ, एंड देन जावा लिखना है, स्ट्रिंग बफर भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग बफर डॉट जावा भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो इस टाइप से हम देख सकते हैं, हमारे पास जब हमने चेंज करा कैरेक्टर, हमने इंडेक्स वन पे डी डाला, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ए डी वाई यू एस एच आ गया, एंड हम क्या पास कर रहे हैं इसमें, एस टी आर ही पास कर रहे हैं, मतलब कि उसने उसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस कर दिए। तो ये फायदा है अगर हम स्ट्रिंग बफर का यूज करते, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग बफर क्यों यूजफुल है, बिकॉज हम स्ट्रिंग के अंदर ही उसमें चेंजेस कर पा रहे हैं, जो स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, बट स्ट्रिंग बफर इज म्यूटेबल। आई थिंक बता दिया अच्छे से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।